माई इंटरव्यू वॉज द सेवियर। अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होता तो शायद मैं यहाँ पे बैठ बैठ के इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। आई गॉट 85 मार्क्स इन माई इंटरव्यू। भाई, कोई इतना दिस इज डिफरेंस कॉल्ड नहीं आता है। विजुअल मेमोरी। इलाक्षी, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स है ना, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि यार आपने ऐसा रोज किया। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ता है, यस मेहनत मैम। करनी ही पड़ती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज देयर, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कहाँ पे करना है? जहां पे हम बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। ठीक है। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल परचेज किया। ठीक है। अब वो मैंने पढ़ना। वहां पे सिक्स मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब थोड़ी ना टॉपर भी नहीं करके आ रहे, सब तो उसको एग्जैक्टली। भी नहीं आते होते। सब एग्जामिनर तुम चाहते ही नहीं कि तुम सब करके आओ, उससे एक न्यूज तुम 2 बार पढ़ चुके हो। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डे हम्म। सुबह उठते ही सेकंड मई किया, सोने से पहले सेकंड मई की दोबारा वो रिवीजन करी। अब फर्स्ट मई का स्मार्ट कीड़ा पे जो उनकी मॉक ड्रिल्स हैं उसमें क्विज आते हैं, हाँ। वो लगा लो। ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट में अब तुमने एक न्यूज फर्स्ट मई की कितनी बार कर ली? 3 बार। अब ये सीक्वेंस पूरा वीक फॉलो करना है ठीक और है। उस वीक को नेक्स्ट वीक के साथ मर्ज करना है। ऐसे एक मंथ कवर होगा। प्रोग्रेसिव। जब एक मंथ होगा तो ऐसे 6 मंथ्स होगा। और आई बिलीव एक न्यूज आपकी आंखों से 50 बार मिनिमम जानी चाहिए शुरू। Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is going to be an inspiration for many out there. तो यहाँ पे आज मेरे साथ एक ऐसी एस्पिरेंट है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ माई एल्यूमिनाई, वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, ठीक है। तो आई कुड कनेक्ट मोर, ठीक है। एंड उनकी जो स्टोरी है इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड प्लीज़ यू शुड लर्न the way she speaks, the way she presents herself. She got a very good score in her IBPS PO interview. And जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो सोचते हैं कि यार मेरा मेंस अच्छा नहीं है, ऐसा ही केस इनके साथ था कि इनका मेंस कुछ खास अच्छा नहीं गया था, बट इन्होंने इंटरव्यू में इतने अच्छे से मार्क्स लेके आए हैं कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है आज। तो चलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब कुछ उन्हीं से सुनते हैं। सो लेट अस वेलकम मिस इलाक्षी ठाकुर। तो आज हमारे साथ है मिस इलाक्षी ठाकुर। ठीक है, तो उन्होंने आईबीपीएस पीओ अपना बहुत ही यंग एज में क्रैक किया है। तो चलिए लेट अस वेलकम इलाक्षी एंड उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं की स्टोरी, व्हाट वाज द सक्सेस स्टोरी ऑफ हर। ठीक है, तो प्लीज वेलकम इलाक्षी ठाकुर। हेलो मैम। हाय इलाक्षी। Thank you for giving me this opportunity. I'm very grateful and thankful to you, first of all. थैंक्स टू यू डियर, थैंक्स टू यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर क्लियरिंग सच Thank you, ma'am. एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। एंड सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So, I am Lakshmi Thakur. I am 23 years old. I belongs to Himachal Pradesh. I have done my schooling from there itself. After that, I have done engineering in electronics and communication from DAV College, Jalandhar, Punjab. I got done with my degree in 2023 and started preparing for bank exams. This was my first attempt, and I have clear IBPS PO and got Bank of India as my bank. वेरी नाइस डियर, आई कैन श्योरली सी द कॉन्फिडेंस इन यू एंड आई एम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे इंटरव्यू में। जहां तक मुझे याद है आपने मुझे अपना पूरा इंटरव्यू का मैसेज भेजा था कि ये मेरे से पूछा Yes, था। ma'am. एंड द पैनल वाज वेरी हैप्पी एंड अभी आपके मार्क्स कितने आए? चलो थोड़ा सा मैं अगर इंटरव्यू में मार्क्स। मैम माई इंटरव्यू वॉज द सेवियर। अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होता तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। आई गॉट 85 मार्क्स इन माई इंटरव्यू। वेरी नाइस मार्क्स दियर। इनफैक्ट जो आपने ये बात बोली है ना कि इंटरव्यू वाज माय सेवियर, ये बात बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है यस मैम। कि यार मेंस ही एक आपका गो थ्रू का है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए, बट नो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ विद योर हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, जैसे कि इलाक्षी ने 85 ऑन 100 मार्क्स लिए हैं, है ना। मैं भी उन्हीं बच्चों में से जिसको लगता था कि मेंस का स्कोर कार्ड आया अब तो मेरा नहीं होगा। आई हाँ वॉज जी। डिसअपॉइंटेड। हाँ जी। बट देन जब इंटरव्यू का स्कोर कार्ड आया देन आई रियलाइज कि इंटरव्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट डज एग्जैक्टली, वेरी राइट, यस। तो अभी इंटरव्यू की बात हम बाद में करते हैं। लक्ष्य, पहले आप अपनी जर्नी हमें बता दीजिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक। सबसे पहले मैं इनको बता दूं जो भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं इंटरव्यू, दैट वी बोथ आर एल्यूमिनाइज। मैंने भी DAVIET जलंधर से ही अपनी इंजीनियरिंग करी है एंड इलाक्षी ने भी। तो मुझे अभी से अच्छा लग रहा है। तो मैं अगर स्टार्ट करूँ आपकी जर्नी को, तो जैसे कि आप पहले से ही क्लियर थे कि आपको बैंकिंग में ही जाना है, या फिर समथिंग एल्स टर्न्ड आउट एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग। तो मैम जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मेरे को बैंकिंग में ही जाना है। एंड इट ऑल स्टार्टेड व्हेन कोविड हैपेंड। ठीक है। माई ओन फादर वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। हम्म। उस टाइम पे आई रियलाइज कि पैसा उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जॉब सिक्योरिटी एक
हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हाँ तो उस टाइम मेरे को हिट किया कि जॉब सिक्योरिटी लाइफ में कितना जरूरी है, जब इतना ले ऑफ हो रहा था उस टाइम पे बिग बिग फर्म्स के एम्प्लॉयज को भी। हम्म, तो देन आई स्टार्टेड एंड सर्चिंग लुकिंग इनटू द मार्केट कि क्या चल रहा है, किस डिमांड है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, किस क्या क्या है। तो देन आई केम अक्रॉस, सबसे पहले यूपीएससी आता है, देन एसएससी एंड देन बैंकिंग एंड ऑल। हाँ तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मैंने कहा चलो बैंकिंग को ट्राई देते हैं। जिन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी उनको पता है 9 बजे कॉलेज शुरू होता है, 5 बजे खत्म। खत्म होता है। उसके बाद मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, मन नहीं करता कि पढ़ने बैठा जाए। एंड आई वॉज हॉस्टलर, तो जो हॉस्टल में रहे उनको पता होगा कि हॉस्टल का माहौल क्या होता है। अगर हाँ, तुम घर में पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तुम फिर भी पढ़ लोगे, कर पर सकते हॉस्टल में इट्स डिफिकल्ट, जो रहे हैं हैं। उनको पता रूम्स होगा। जो होते हैं ना, रूम शेयर होते हैं, फोर फोर वाला। वही, और दूसरी बात कि रात को कोई लड़की आ जाए, चलो मूवीज देख लेते हैं, आज ये मस्ती कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, और वो जरूरी भी है। आई थिंक सिर्फ पढ़ाई में घुसना ही नहीं होता, एक ही लाइफ है, प्लीज मेक इट काउंट। मैं सबको कहती हूँ लाइफ में हर चीज करो। तो एज सून एज आई डन विद माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स वाइवा, और मैं घर आ गई। हम्म, तो देन अब मेरे को पता था कि क्या करना है। हम्म, अब मैं जून में आई वाज डन विद एवरीथिंग एंड जुलाई फर्स्ट से मैं बैठ गई कि अब मेरे को पढ़ना है। उस right, टाइम रिसेंटली आरआरबी और क्लर्क के फॉर्म निकलने होते हैं भरने के लिए। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कहा ऐसे फॉर्म भर देती हूँ, हाँ उस एनवायरनमेंट से एटलीस्ट मैं फ्रेंडली हो जाऊंगी, मेरे को नर्वसनेस नहीं रहेगी जब मैं अपना अटेम्प्ट दूंगी सीरियस वाला। तो उस टाइम वो रिजल्ट मांग रहे थे, कुछ पर्टिकुलर डेट तक का रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो मेरा आया नहीं था, तो मैंने वो नहीं भरा। ठीक है। देन उसके कुछ एक 1 मंथ बाद ही आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आई और मैंने भर दी। उस टाइम तक मेरा रिजल्ट आ गया था, मैंने वो भरा, मैं प्री देने गई। मैं सिर्फ एक दो मॉक्स लगा के गई थी, ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं प्रिपेयर किया था, मैं गई। देन आई प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेरी स्टेट की कट ऑफ थी वॉज 84 हम्म, एंड आई गॉट 70। ठीक। तो एक तरह से ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि नहीं, अगर तूने बिना पढ़े 70 ले लिए तो तू, तेरे पास टाइम है, तू एक साल कर, तू कर लेगी। देन घर वालों को भी थोड़ा हुआ कि नहीं, हाँ जी। इसको देते हैं एक साल। मैंने उनको कहा आप बस मेरे को एक साल दो, आपने मेरे को एक साल कुछ नहीं बोलना है, हाँ बस ये आपने मेरे को, मैंने अपने लिए मांगे हैं, आप मेरे को दो। एंड टचवुड माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव, शायद वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती, ऑल क्रेडिट गोज टू देम, मेरे से ज्यादा। हाँ तो जी, उन्होंने कहा ठीक है तू कर। तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद एसबीआई क्लर्क निकला, मैंने उसका भी प्री दिया और वो मेरा प्री हो गया। अच्छा मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था बट वो हो गया। ठीक पर अब है। मेंस के लिए तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, हाँ तो मैं मेंस दे आई, हो गया। उसमें भी मेंस में 10-12 मार्क्स में शॉर्ट थी। हम्म, फाइनल उसमें मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, बिना प्रिपरेशन के किया इतना तो मतलब हो जाएगा। देन इट वाज जनवरी और फरवरी जब हमारा मेंस हुआ, और उसके बाद उस टाइम इलेक्शन थे, हम्म, तो रिजल्ट पोस्टपोन हो गया जून हाँ जुलाई जी, को। अब मेरे को पता तो था मेरा नहीं होगा, तो अब ये वाला मेरा अटेम्प्ट था जो सीरियस वाला अटेम्प्ट था, जिसके लिए मैंने अपना एक साल दिया था। हम्म, अब जैन से मैंने शुरू किया कि अब सीरियस वाली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, इतने टाइम से तो मैं यही कर रही हूँ, ये दे आती हूँ वो दे आती हूँ, हाँ प्रिपरेशन कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैंने चीजें रूटीन में रखी, वन थिंग, एडिटोरियल इंग्लिश के लिए। ठीक है। वो जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहाँ से एडिटोरियल को कैसे? मैंने एक दिन भी स्किप नहीं करना है, एडिटोरियल को कंटिन्यू रखना है। जो 10 उसमें वोकैबुलरी के वर्ड हैं, नोट्स बनाओ, याद करो, रिवाइज करो। लक्ष्य आप एडिटोरियल कहाँ से करते थे? मैं निमिषा मैम से एडिटोरियल YouTube से करते ना? थे, यूट्यूब पे फ्री। ठीक है। के बाद एक चीज कंटिन्यू रखनी है, प्रीलिम के मॉक्स। हम्म, अच्छा। प्रीलिम्स को लाइट नहीं लेना है, वो बेशक सिर्फ तुम्हें, मतलब तुम्हारा उसका कोई स्कोर ऐड नहीं होता है, पर अगर तुम वो भी क्वालिफाई नहीं करोगे तो तुम मेंस में नहीं पहुंचोगे। सही। तो कुछ बच्चे होते हैं कि मेंस की तैयारी करेंगे फिर प्रीलिम्स को छोड़ देंगे, जब तक तुम्हें लगता है कि प्रीलिम्स में तुम अपना परसेंटाइल 98 99 95 90 के ऊपर नहीं ले जा रहे हो, प्रीलिम्स नहीं छोड़ना है। प्रीलिम्स के मैंने रेगुलर मॉक्स लगाए, हम्म, और करंट अफेयर्स तो साथ में करते ही रहना है। मैंने करंट अफेयर्स शुरू किया था मार्च से, ठीक। बाकी आरआरबी में ये पैटर्न रियलाइज किया है कि 1 ईयर के भी आते हैं, आते हैं। तो वो किया। और मैथ्स हाँ, में करंट मैथ्स, करंट अफेयर्स कहाँ से किया था? ओके, तो मेरा करंट अफेयर्स के साथ भी मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किए। स्टार्टिंग में मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं वीडियो सोर्स फॉलो करूं, पीडीएफ्स फॉलो करूं, या मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊं, इट्स सो कंफ्यूजिंग कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। ठीक है। तो देन मैंने शुरू में एक वीडियो उठाई किसी टीचर्स की जो डेली करंट अफेयर्स आता है यूट्यूब पे, मैंने वो देखा, रियलाइज कि मेरे को वो याद नहीं रह रहा कुछ। ठीक है। रिवीजन के लिए फिर मैं उसको देख के नोट्स बनाऊं, हाँ, फिर मैं रिवाइज करूं, टाइम इट पे। टेक्स हेल लॉट ऑफ अ टाइम, 3 4 5 आवर्स। हम्म, मैं कहा मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती, आई हैव ऑल अदर सब्जेक्ट्स, मेरे को वो भी कवर करना है। हम्म, देन विद टाइम आई रियलाइज कि मैं पीडीएफ सोर्स पे ले लेती हूँ हाँ, और मैं वो फॉलो करती हूँ।
ठीक है। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल परचेज किया। ठीक है। अब वो मैंने पढ़ने शुरू हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल आज कोई आपने मंथ शुरू किया, इट्स 1 मई फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह उसका पीडीएफ पढ़ा। हम्म, अब मैं पूरे दिन करंट अफेयर नहीं करूंगी, और एक पीडीएफ में हार्डली 15 to 16 न्यूज होती है, और वो 30 to 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट कवर। कवर हो जाता है। ठीक है। मैं वो उठते सबसे पहले वो किया, अब पूरे दिन करंट अफेयर की तरफ सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट किए। रात को सोने से पहले मैं वो पीडीएफ को रिवाइज करूंगी। यस। ठीक है। अब आपकी उससे एक न्यूज तुम 2 बार पढ़ चुके हो। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डे हम्म। सुबह उठते ही 2 मई किया, सोने से पहले 2 मई की दोबारा वो रिवीजन करी। अब 1 मई का स्मार्ट कीड़ा पे जो उनकी मॉक ड्रिल्स हैं उसमें क्विज आते हैं, हाँ। वो लगा लो। ठीक है। तुम्हारा 1 मई, अब तुमने एक न्यूज 1 मई की कितनी बार कर ली? 3 बार। अब ये सीक्वेंस पूरा वीक फॉलो करना है, ठीक और है। उस वीक को नेक्स्ट वीक के साथ मर्ज करना है, ऐसे एक मंथ कवर होगा। प्रोग्रेसिव। जब एक मंथ होगा तो ऐसे 6 मंथ्स होगा, और आई बिलीव एक न्यूज आपकी आंखों से 50 बार मिनिमम जानी चाहिए। करेक्ट। जब कई बार हमने देखा होगा, हम एग्जाम में बैठते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। इससे ये होता है, जब तुम एक चीज को 50 बार देखते हो तुम भूल जाओगे, तुम्हारी आंखें नहीं भूलती, तुम्हें डिजिट्स याद रहता है कि हमने ये पढ़ा था। जैसे ही तुम ऑप्शन देखते हो तुम्हें वहां पे एडवांटेज होता है कि हम ये वाला ऑप्शन पढ़ा था। तो ये चीज मेरे लिए काम करी है, बिकॉज मैं करंट टफ क्वेश्चन में आई एम नॉट वेरी गुड। क्वेश्चन में तो कितने सॉल्व करवा लो, रीजनिंग मेरे से कितनी करवा लो, बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर आई कैन नॉट। बट जहाँ पे तुम किसी से पीछे होते हो तुम्हें हार्ड वर्क लगाना पड़ता है। किसी को शायद 3 बार में कोई न्यूज याद हो जाती होगी, तुम्हें 5 बार करनी पड़ेगी। वही। कोई इतना डिफरेंस नहीं आता है। विजुअल मेमोरी। इलाक्षी, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स है ना, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि यार आपने ऐसा रोज किया। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ता है, यस मेहनत मैम। करनी ही पड़ती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज देयर, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कहाँ पे करना है? जहाँ पे हम बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। That's all. मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आई हैव 7 ईयर यंगर ब्रदर। तो मैं कई बार उसको कहती थी "यार, मेरे को करंट अफेयर याद करा ले"। वो एक न्यूज एक बार पढ़ता था और उसको 10 दिन बाद पूछो उसको याद रहती थी। ऑन द अदर हैंड मेरे को नहीं याद होता था। मैं एक न्यूज 3 बार पढ़ूंगी और 10 दिन बाद पूछो, मेरे को नहीं याद होता था। तो मेरे को लगता था कि ये कैसे कर लेता है, इसको कैसे होता है। देन आई रियलाइज कि ठीक है, वो उसका मेंटल लेवल है, वो कर लेता है, सबका सेम नहीं हो सकता, तो उसमें एफर्ट डाल। एग्जैक्टली। और तुम किसी को कैसे ही पीछे कर सकोगे, कैसे तो करोगे ही। कैसे तो कोई करते 10 घंटे पढ़ रहा है, तुम्हें शायद 15 पढ़ना पड़ेगा, हैं। पर तुमने बीट तो करना है ना कंपटीशन। और हार्डवर्क का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, तुम्हें करना ही पड़ेगा। हंस के कर लो, रो के कर लो, इससे अच्छा कर लो, खुशी खुशी कर लो। करेक्ट। तो करंट फेज तो हो करंट गया। अफेयर्स के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, और मैंने सिलेक्शन तक यही फॉलो किया है। ठीक और है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि तुम किसी सोर्स को, मतलब उस पर विश्वास करना पड़ेगा हाँ। कि एक ये सोच। मैंने पढ़ लिया है। अब जिससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये इट्स नॉट, मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में मैं बैठूंगा और आएगा, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे नहीं आता। करंट अगर कोई फेज नहीं मार्केट में आएगा ना। चीज चल रही अगर मार्केट में कोई चीज चल रही है तो मतलब वो सिलेक्शन दे रही है, वो बढ़िया है, वो तभी चल रही है, वरना वो वैसे नहीं चलती। तो तुम किसी को भी फॉलो करो, पर तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो वेबसाइट है, वट एवर इट इज। क्वांट कैसे हो किया? गया। क्वांट तो बहुत ही ऐसे। क्वांट सिंस चाइल्डहुड वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये मैं पहले ही बता दूं। क्वांट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि इट्स नाइटमेयर और मेरे को चीजें समझ नहीं आती हैं। ये मेरे को अच्छा लगता है, और मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो स्टिल जब मैंने अर्थमेटिक शुरू करा, मेरे को लगता था कि इसमें ये वाली अप्रोच क्यों लगी, ये क्यों नहीं लगी। ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी अप्रोचेस होती हैं, और तुम जब टीचर्स को देखते हो, एक को देखा दूसरे को देखते हो, तुम्हें लगता है कि इसने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया और उन्होंने वैसे सॉल्व किया, अब मैं कैसे करूं। हाँ। तो इसके लिए मेरे को था कि मैं एक फाउंडेशन कोर्स ले लेती हूँ। मैंने मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स लिया जो बेसिक से हाई लेवल तक का होता है। किसी भी टीचर का ले लो, तुम्हें देखना है कि तुम्हारी वेवलेंथ किससे मैच करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी एक से मैच करती है तो दूसरा खराब है, नहीं। वो भी सिलेक्शन निकाल रहा है, वो भी सिलेक्शन निकाल रहा है, हम किससे इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। Yes. तो यूट्यूब फ्री है, 3-4 टीचर है, खोलो देखो किससे तुम्हारी वो एबिलिटी मैच कर रही है, उसका कोर्स ले लो। मैंने आशीष अरोड़ा सर का लिया था, उस टाइम उन्होंने यस ऑफिसर खोला था, तो मैंने उनका लिया था। ठीक है। तो मैंने उनसे बेसिक से मेंस भी एडवांस उनसे तक क्या का था? पढ़ा। मेंस भी मैंने वहीं से किया था। मैथ्स का करने का तरीका यही है, बेसिक्स तुमने कोर्स ले लिया, उनके रेगुलर वीडियो देखो, लाइव नहीं देखनी है कोई बात नहीं, पर जब भी टाइम मिले देखो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, सॉल्व करो। अब लेवल वाइज चलना है, तुमने एक कंसेप्ट सॉल्व किया, उसके प्री लेवल क्वेश्चन करो, फिर थोड़ा मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन करो, एंड देन हाई लेवल क्वेश्चन करो, फिर जंप करो नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसे सारे टॉपिक्स कवर करो। वंस तुम्हें लगे कि सारे टॉपिक हो गए हैं, अब कोई भी यूट्यूब से मैराथन उठाओ, रैंडम जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगानी शुरू करो।
इससे तुम्हें पता चलेगा कि अब ये क्वेश्चन आया है, ये कॉन्सेप्ट आया, मैं फटक से ये वाला अप्रोच शुरू करूंगा। दूसरे इसका क्वेश्चन आया टॉपिक का, अप्रोच चेंज करो, वो वाला क्वेश्चन। जब तुम एक ही चीज सीरीज में चलते हो ना, तुम उसकी हैबिट बन जाती है। जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। 5-6 नंबर ही लाने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ले आओगे। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा और हो जाएगा। वहां पे 6th मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सब थोड़ी ना टॉपर भी नहीं करके आ रहे, सब तो उसको भी नहीं आते होते सब। एग्जामिनर तुम चाहते ही नहीं कि तुम सब करके आओ। और क्वांट्स मैंने ऐसे किया, प्री भी ऐसे, मेंस भी ऐसे। किसी का स्पीड मैथ्स है तो वो स्पीड मैथ्स पे फोकस करे, अपना टेबल स्क्वायर्स क्यूब करे। मैंने वो भी इतने नहीं किए थे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने नहीं किया तो इट डजेंट मीन कि तुम भी नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए और तुम उस पर काम करोगे। मैंने नहीं किया, काफी लोग उस पर करते हैं। स्क्वायर्स याद करो, क्यूब याद करो, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, थोड़ी सी ट्रिक्स देख लो। और रीजनिंग में मैंने इतना कुछ नहीं किया, किसी पर्टिकुलर टीचर को भी फॉलो नहीं किया। सिर्फ रीजनिंग में मॉक्स लगाती थी। स्टार्टिंग में, जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बैठती थी, तो पजल्स जैसे सबसे 30 मिनट्स में होती है, 2 मिनट की पजल, मेरे से भी 30 मिनट्स में ही होती थी। सब शुरू वैसे ही करते हैं। बट एक पॉइंट आएगा जब तुम 1.5 मिनट में वो सेम पजल करोगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं, हमने प्रोग्रेस की है। क्या है। और मैं वो बताऊं, जब जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी लक्ष्य, तो मुझे भी ऐसे 30-45 मिनट्स लगते थे। तो मैं कहती थी, तो बट अभी अगर मैं आज कोई मेरे से पूछे ना, तो वो सही लगते थे 35-40 मिनट्स। क्यों? क्योंकि तब हम खुद से अपना दिमाग लगा रहे होते थे, किसी और का देख के कुछ नहीं, खुद से देख रहे कि क्या कैसे आएगा। एंड देन ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बेबी स्टेप्स देके उस सोल्यूशन पर पहुंचे, जिसको एक ही पजल, वही सेम पजल को 1.5 मिनट्स में हम खत्म कर पा रहे थे, है ना। तो वो हमारी ही मेहनत ही बोलेंगे उसको। कुछ ना कुछ टीचर्स तो होते हैं ना कि यार कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है, जैसे सिलॉग्स कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, तो कौन से टीचर को कहाँ से जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है। रीजनिंग मुझे लगता है किसी को भी इतना टफ तो नहीं लगता है। बस तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर तुम्हें टीचर बताऊं तो समृति मैम काफी डिटेल में बेसिक्स से क्लियर, बेसिक्स मेंस। काफी अच्छे से क्लियर करवाते हैं। अब स्मृति मैम का फाउंडेशन कोर्स ले लो, मैंने नहीं लिया था, पर मैंने उनकी यूट्यूब पे क्लासेस देखी हैं फ्री वाली। वो काफी अच्छे से बेसिक्स बताते हैं और क्लियर करते हैं। तो आई बिलीव अगर तुम उनको फॉलो करोगे, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और रीजनिंग में ऐसा तो है नहीं है कोई ट्रिक लगनी है, कुछ लगना है। इट्स प्रैक्टिस ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। तो एक बार तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो गया, बस क्वेश्चन मॉक्स खोलो, लगाने शुरू कर दो। मॉक्स कहाँ से लगाए थे? मैम, मैं मॉक्स के लिए मैंने 2 प्लेटफॉर्म थे। जब मैं बिल्कुल बिगिनर थी तो टेक्स्ट बुक। ठीक है। एंड जब मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को रिदम आ गया है, अब मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, अब मैं फ्लो में कर लूंगी चीजें, देन आई स्विच टू स्मार्ट कीड़ा। ठीक एंड मुझे नहीं लगता स्मार्ट कीड़ा से बेस्ट लेवल के मॉक्स कोई और मार्केट में है। ठीक है। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा को फॉलो किया। तो आपने टेक्स्ट इंग्लिश बुक से सीधा, जो बहुत ही एक अच्छा लेवल, जैसे मेंस मैंने वहां से दिए थे, तो एक अच्छा लेवल दिखता था मुझे। लिटरली डर लगता था कि यार स्मार्ट किया का वो बिल्कुल बाद में मैं शुरू शुरू में ऐसे ही होते हैं। स्मार्ट किड को देख के लगता है कि क्या है, ये हाँ, कैसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। पर जब तुम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम हो जाता। समझ जाओ, तुम हो जाएगा, एग्जाम में भी हो जाएगा। ओके। इंग्लिश में मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया बेसिक्स के लिए, निमिषा मैम। ठीक है। उसके बाद लर्निंग कैप्सूल पे वरुण सर पढ़ाते हैं। ओके। उसके बाद जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए, तो मैं उनकी जो रोज उन क्लासेस लेते हैं उनको फॉलो करती थी। ओके। इंग्लिश के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एडिटोरियल कर रहे हो, हाँ जी। तुम्हारी वोकैबुलरी रोज की रोज हो रही है, और तुम परफेक्शन कर रहे हो, तो इंग्लिश हो जाएगी। इंग्लिश का है, मेंस लेवल मॉक्स लगा लो। हम्म। एक दिन छोड़ के लगाना है, एक दिन छोड़ के लगा लो। वीकली लगाना है, वीकली लगा लो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इंग्लिश में कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आए होंगे, ऐसे नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। उनको ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत है सिर्फ। इलाक्षी, जैसे रीजनिंग का ना पिछले साल से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है ना। जैसे मिसलेनियस काफी कम हो गए हैं, पजल्स और इनपुट आउटपुट की वेटेज बढ़ गई है। तो आपने कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस उठाए थे रीजनिंग मेंस जब आप सॉल्व करने गए थे आईबीपीएस में? मैम ओके, रीजनिंग का ये है कि अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुमसे पजल ना बने, तो तुम कितना कोशिश कर लो, तुमसे पजल नहीं बनेगा। ठीक है। जो चीज मेरे को इजी लगती थी, इनपुट आउटपुट हम्म। और अपना क्रिटिकल रीजनिंग। हाँ जी। कुछ लोग इस टॉपिक को वेटेज नहीं देते हैं, पर ट्रस्ट में, अगर तुमने बाकी कंपटीशन से थोड़ा भी कहीं एज लेना है ना, ये टॉपिक अच्छे से करके जाओ। अगर टॉपिक तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। क्रिटिकल ओके। रीजनिंग आ गया। स्मार्ट स्मार्ट कीड़ा से मैंने इसके आजकल सर पढ़ाते हैं, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर वो काफी अच्छा क्रिटिकल रीजनिंग बताते हैं। उनका पेड कोर्स भी निकाला था अभी पीछे उन्होंने। प्लीज आप उसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके ले लो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब इसको निग्लेक्ट करते हैं कि नहीं, हम्म। इससे तुम एज भी ले सकते हो और इससे तुम पीछे भी जा सकते हो।
बिकॉज ये इट्स टाइप ऑफ इंग्लिश, इन्फ्रेंस निकालना होता है तुमने। अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के क्रिटिकल रीजनिंग करो। मैं तो कहती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग करो, इससे तुम्हें एज मिलेगा। इनपुट आउटपुट पे अगेन अगर तुम्हें पैटर्न क्लिक कर गया, इफ यू आर लकी इनफ, तो तुम कर लोगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। पजल जो, सब पजल ऐसी नहीं आती कि टफ आती है। देर आर सम पजल जो डूएबल होती हैं, उनको तुम्हें फिगर आउट करना है कि ये डूएबल है, मैं कर लूंगा नहीं कर लूंगा। मीन्स इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। तुम कैसे अपनी स्ट्रेंथ को पिकअप करते हो ऑन द स्पॉट उस गिवन टाइम में, और अगर तुम वो सब चीजें तुम्हारी अलाइंड हो जाती हैं, यू विल गेट। लक्ष्य आपकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती थी प्रीलिम्स के मॉक्स की एंड एट द सेम टाइम मेंस के मॉक्स की? और आप प्रीलिम्स प्लस मेंस साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर कैसे था? मैम मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ में प्रिपेयर करी थी। जैसे मैंने बताया, मैथ्स में भी जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ती थी, मैं लेवल वाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो वो मेरा मेंस साथ में हो रहा था। करंट अफेयर्स अगेन आता ही मेंस में है, हाँ जी। तुम मंथली पढ़ोगे, वो गया। रीजनिंग, रीजनिंग में जब तुम प्री के मॉक्स लगा रहे हो, हाँ जी। तो तू प्री की रीजनिंग तो हो रही है, हाँ जी। मेंस की रीजनिंग के लिए आप सेक्शनल लगा लो। ठीक है। हफ्ते में एक बार लगाना है, हफ्ते में एक बार लगा लो। 2 दिन छोड़ के लगाने हैं, 2 दिन छोड़ के लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बचा इंग्लिश। इंग्लिश में मैं कहती हूँ कि आप जितना हो सके मॉक्स लगाओ, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आएगी। हम्म। क्लासेस तुम कितना भी देख लो, जब तक तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, इंग्लिश नहीं होने वाला। तो इंग्लिश का एक दिन छोड़ के तो लगा ही लो मेंस का। आप एक दिन छोड़ के और लगाते थे? एक दिन छोड़ के मैं लगाती थी। देर आर डेज जब पे नहीं भी लगते थे, पर मैं कोशिश करती थी कि मैं इंग्लिश की फ्रिक्वेंसी, एक बार टूट गई ना, दोबारा से पूरा मोमेंटम बनाना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि इंग्लिश को एक फ्रिक्वेंसी में लेके साथ चलें। हम्म। दूसरा, और प्री के लिए जब मैं बिल्कुल बिगिनर थी, मतलब मेरा बेसिक क्लियर था, मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत थी कि मैं स्पीड पे काम करना है। तो देर आर डेज की जब मैं रेगुलर प्री के लगाती थी बिना किसी उसके, जब मेरे को लगा कि अब मेरा प्री हो जाएगा, बैक टू बैक मेरे प्री निकलने भी शुरू हो गए, मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो मैं प्री को साइड कर देती थी। एग्जाम्स के 10-15 दिन पहले अगेन शुरू करती थी ठीक है। बैक टू बैक मॉक्स लगाने। हम्म। तो ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बीच बीच में मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि अब मेरे को अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज 24 आवर्स जी सबके पास होते हैं और सबको वो मैनेज करना है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ आपकी क्या थी कौन रीजनिंग इंग्लिश जीए में, और वीकनेस क्या थी कि यार ये क्वेश्चंस ना आ जाए मैं यहाँ पे वो हो जाऊंगी फिर? रीजनिंग में स्ट्रेंथ आई बिलीव, पजल्स अगर डुएबल हो तो मेरे को वो भी सॉल्व करने में मजा आता था। ठीक है। और मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग भी कुछ लोगों को बोरिंग लगती होगी, पर मेरे को अच्छी लगती थी सॉल्व करने में। इंग्लिश में मेरे को पैराजम्बल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है। आई हेट पैराजम्बल्स। कुछ ना कुछ मेरे से एक आधा सेंटेंस इधर उधर हो जाता था, और पैराजम्बल वो चीज है, अगर आया तो सारा आया, नहीं तो वो तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव करता है। ठीक है। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी शिफ्ट में कभी पैराजम्बल आए, और आए भी तो आए तो जस्ट स्किप। काफी अगर इजी हुआ तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ठीक है। और कॉन्ट्स में आई बिलीव जो डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन होते हैं, अच्छा। वो ठीक। मेरे को इतने अच्छे ठीक। नहीं लगते थे। ठीक है। इलाक्षी जैसे चलो आपका प्रीलिम्स भी होगा मेंस भी होगा, फिर इंटरव्यू में आपने कैसे प्रिपरेशन करी? कुछ आपने कोर्स लिया था या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करी थी? ओके मैम, इंटरव्यू की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मेंस, जब मैं अपना मेंस करके आई थी, मेरे को पता था कि मेरा मेंस हो जाएगा। ठीक है। हम करके आते हैं, पता होता है अंदर से कि क्या है और क्या नहीं है, अब उसकी मैं मेंस निकल जाएगा। मैं ठीक। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है। वही बैंकिंग अवेयरनेस करा, बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं टॉपर्स के देखी, स्ट्रैटेजीज देखी, कैसे क्या किया है, मैंने अपनी तरफ से करना शुरू कर दिया। जब मेंस का रिजल्ट आया, मैं इंटरव्यू वाले दिन ही जाऊंगी और इंटरव्यू दे के आऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। हाँ। और घर वाले कहें इतनी आगे आई है, रिस्क हाँ। मत ले, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे को अंदर से आ रहा है, मैं कर लूंगी, मैं खुद ही जाऊंगी। ठीक मैंने है। कहा देख ले तेरी मर्जी। मैंने कहा नहीं थी, अब इंटरव्यू वाले दिन जाऊंगी। 14 फेब को मेरा 1 बजे की शिफ्ट में इंटरव्यू था। ठीक है। मैं 13 फेब को गई। हाँ। मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी, घूमे फिरे, कोई टेंशन नहीं ली। मैं को और सबको बता देती हूँ कि एग्जाम डे को टैबू मत बनाओ, उसको नॉर्मल डे की तरह कंसीडर करो। बस तुम घर में बैठ के मॉक नहीं लगा रहे, एग्जाम सेंटर में जाके मॉक लगा रहे हो। खुद को ये समझाओ कि क्या हो गया, मॉक ही तो लगाने, वहां जाके लगा देता हूँ। बहुत हेल्प करता है एंग्जाइटी और नर्वसनेस से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है। तो वो हुआ, हम घूमे फिरे, खाया पिया, रात को सो गए, सुबह उठे, भगवान जी को कहा भगवान जी संभाल लेना बस। ठीक है। तो गए, इंटरव्यू देने गए। जब हम पहुंचे तो ऑलरेडी काफी स्टूडेंट था। हाँ जी। जब इंटरव्यू ऊपर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तुम्हारी, फिर तुम्हें बिठाते हैं। मेरे से पहले 2 लोग और थे, हाँ। एक अंदर गए और एक जो एस्पिरेंट बचा, उसको मैंने किसी से बात करते सुना था, ही वाज, वो यूपीएससी स्टूडेंट था।
ओके। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो, उन्होंने बैंकिंग भी दिया होगा। हम्म। तो जब उनकी टर्न आनी थी, जस्ट उनके आगे एक बच्चा गया था, हम्म। तो ही वॉज सो एंशियस और नर्वस कि वो ना वॉक कर रहे थे, देर हाँ। वॉज वाटर, वो पानी की सिप ले रहे थे, वॉक कर रहे थे, सिप ले रहे थे, और मेरे को ये एंग्जाइटी नहीं हो रही थी कि मेरा भी इंटरव्यू है। आई वॉज एंशियस कि About him. वो इतने नर्वस है, हाँ। मैं नर्वस क्यों नहीं हो रही, हाँ। मेरे को क्यों नर्वसनेस है। हाँ। देन वो गए, देन उन्होंने कहा आप जाओ, मेरे को बिठा दिया। जैसे वो बाहर निकले, आई वेंट, मैंने कहा मैं कम इन सर। तो जो वहाँ पे मेन जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने, अभी मैं दरवाजे पे थी, मैं वहां पे खड़ी थी, दे सेड कि इलाक्षी फ्रॉम योर आउटलुक यू आर ऑलरेडी लुकिंग लाइक एन ऑफिसर टू अस। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है। हाँ जी। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, जो एनर्जी तुम बाहर से अंदर कैरी करके जाते हो, तुम्हें वही रिवर्ट बैक मिलती है। अच्छे एटीट्यूड के साथ जाना और पॉजिटिविटी के साथ जाना। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि जैसे मैं एंटर गई, आई दिस द फर्स्ट टाइम कि मैं नर्वस नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने वहां से स्टार्टिंग ही मेरे को उतनी पॉजिटिविटी के साथ की कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल अप हो गया। तो Correct. मैंने उनको कहा थैंक यू सर, इट मीन्स अलॉट। तो दे सेड हैव अ सीट इलाक्षी। मैं बैठी, मैंने विश विश कर दिया था पहले। ठीक है। तो वहां से एक सर ने कहा इलाक्षी यू हैव अ वेरी यूनिक नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो आई सेड कि ये मेरे नाम का मीनिंग है। तो मीनिंग ऑफ माई नेम इज अ लेडी विथ चीयरफुल आईज। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया एंड दे सेड इट इज गोइंग सो वेल विद योर पर्सनैलिटी। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा ये तो ज्यादा ही तारीफ होगी, मेरे को खुद को, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे इंटरव्यू शुरू इस नोट पे होगा। देन उन्होंने मेरे से कोई तो क्वेश्चन पूछा, चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनको दी, मैंने डेफिनेशन दे सेट कि आपने डेफिनेशन कहाँ से प्रिपेयर करी है। मैंने कहा सर गूगल। कहते इट्स अ वेरी यूनिक डेफिनेशन, और ये हमें अब तक किसी बच्चे ने ये वाली डेफिनेशन नहीं दी। हम्म। मैं कहा वाह, हाँ। मतलब ऑल स्टार्स आर इन माय फेवर टुडे। हाँ। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी वहां से मैम ने कहा कि आप इतने प्यार से और पोलाइटली बात करते हो। कहते आप बैंक में जाओगे और कोई कस्टमर को आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप ये कर दो या कोई पॉलिसी या कोई भी चीज कर दो, कहते वो आपको मना ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा मैम इज इट अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक। कहते हाँ हाँ। हाँ। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। ठीक है। फिर वहां से एक सर बैठे थे, उन्होंने कहा यू आर एन इंजीनियर राइट। मैंने हम्म। कहा यस सर। कहते व्हाट इज डायोड। ठीक है। लकीली मैंने ये भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उनको इसकी डेफिनेशन दी। कहते ओके ग्रेट। फिर वहां से फिर चेयरमैन सर ने पूछा, कहते यू आर अवेयर ऑफ टर्म एनपीए। उनका यस सर। फिर मैं उनको डेफिनेशन बताने लगी, दे साइड नहीं मेरे को इतना ही जानना था कि आपको इसके बारे में पता है। मैं कहा यस सर। उन्होंने एक और कुछ तो क्वेश्चन पूछा, आई डोंट रिमेम्बर क्वेश्चन। उन्होंने, और मैंने उसका आंसर दिया। तो उन्होंने कहा आपने बाहर ये किसी बच्चे से डिस्कस किया है कि जैसे बच्चे ने, उन्होंने पहले किसी से ये क्वेश्चन पूछा होगा, उन्होंने कहा आपने उससे पूछा कि, मैंने कहा नो सर। कहते हमें ऐसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा सकती थी, पर मेरे को था कि मैं थोड़े पॉइंट बनाती हूँ। तो आई सेड कि सर मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि आपसे अंदर क्या पूछा क्या नहीं पूछा, आई जस्ट आस्क कि इंटरव्यू कैसा हुआ। बिकॉज जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तो इट क्रिएट सेंस ऑफ एंग्जाइटी। और आई बिलीव वट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड इज इनफ फॉर माई सिलेक्शन। जरूरी नहीं है कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो मेरे से भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे नहीं आता होगा। उन्होंने कहा वाओ इट्स अ ग्रेट आंसर। तो उन्होंने मेरा 10-12 मिनट में ऑन एन एवरेज निपटा दिया था, और मेरे को लगा, मैं कहा वो तो बड़ी जल्दी हो गया। दे सेड कि इलाक्षी यू मे लीव नाउ। हम्म। तो मैंने उनको थैंक यू विश किया। जैसे मैं डोर बंद करी थी, अगेन मैंने मैम को उनसे बात करते, उन्होंने, मैम ने उनको कहा शी हैज अ वेरी ग्रेट। तो मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, आई गेट आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम। ठीक है। तो नीचे मेरी फ्रेंड खड़ी थी, मैं गई, उसने पूछा कैसा हुआ, आई वॉज हैप्पी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा इंटरव्यू मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू तो नहीं हो सकता था। राइट, राइट, तो राइट। घर पे कॉल किया, सबको टेंशन थी, सबने पूछा कैसा क्या, मैंने कहा अच्छा हो गया। अगर अब सिलेक्शन नहीं होगा तो मेंस के मार्क्स की वजह से नहीं होगा, इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है। बाकी स्टिल ये था कि पता नहीं अब कैसा होगा, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंटरव्यू का जब तक मार्क्स ना आए। ठीक है, तो वो रिजल्ट हुआ। कैसा था? ओके, सो रिजल्ट डे, उससे पहले मेंस का स्कोर कार्ड आता है हाँ। 10-15 डे प्रायर टू द फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो आई गॉट 6 मार्क्स अबव द कट ऑफ। हाँ तो जी। आई वॉज नॉट हैप्पी, मेरा मूड बिल्कुल वो था कि अब तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्या ये वो, वेस्ट हो गया एक साल, ये हो गया वो हो गया। आई वॉज इन दैट जो जोन। तो फिर उसके बाद उसी बीच मेरा एसबीआई पीओ का प्री भी था। ठीक है। तो मैं इस माइंडसेट के साथ गई, मेरा वो भी अच्छा नहीं हुआ। हम्म। इतना गंदा करके आई जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हो गया। ठीक है। फिर मैं वहां से निकली। फिर उसके बाद जब मेन डे रिजल्ट आया, हाँ। तो मैंने चेक किया, तो मैंने हो गया था मेरा।
मैं आई वॉज नॉट, मतलब एक एस्पिरेंट को इतना हैप्पी होना चाहिए, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी थी पीएनबी, वो ठीक है। मेरे को नहीं मिला। ओके। एंड उसके बाद के जितने भी बैंक है वो मैंने रैंडमली फिल कर दिए थे, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं था, और मुझे पता नहीं था कि क्या किसकी कितनी सर्विस है क्या है, कुछ नहीं पता था। मेरे को था कि पीएनबी या तो फिर आगे कुछ भी मिल जाए, मेरे लिए सब एक है। तो फिर मैंने रैंडम ऑर्डर में भर दिए, रिजल्ट आया तो जो बैंक ऑफ इंडिया वॉज माई सेकंड प्रायोरिटी, मैंने बाद में चेक किया, मेरे को सेकंड वाला मिल गया था। ठीक है। मैं मम्मा समझ गए कि रिजल्ट आ गया है, मम्मी ने मेरी तरफ देखा, कहते आ गया ना रिजल्ट, मैं कहा हाँ जी। मैंने बताया नहीं था अभी तक, मैं उस उसमें थे कि क्या यार मेरा एसबीआई भी अच्छा नहीं हुआ, आईबीपीएस में भी मेरे को जो बैंक चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ। तो उस चक्कर में मैंने बताया ही नहीं था, वो कहते उनको लगा शायद इसने नहीं बताया तो नहीं हुआ होगा। अरे। तो फिर उन्होंने मेरे को देखा, मैं कहा हो गया हो गया है। दिस वॉज द टाइम मेरे को हिट किया कि जो तेरे को अभी मिला है वो कई लोगों के लिए सपना है, और बी ग्रेटफुल। तो फिर मैंने कहा नहीं, सेलिब्रेट। जो हुआ है अच्छा हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। तो फिर मैंने थैंक यू किया भगवान जी को, घर वालों को कहा ठीक है, घर वाले भी खुश थे, उन्हें तो खुश होना ही था, उनके लिए था कि जॉब लग गई है। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा वो थी, तो उस करके मेरे को इतना नहीं था, वो तो सब हैप्पी थे, अभी सब आप बढ़िया बहुत था। यंग हो मीनाक्षी, आपके पास बहुत सारे चांसेस अभी और भी आएंगे। देयर still lots of opportunities for you ahead, है ना? तो बट यू शुड बी ग्रेटफुल एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड, है ना? तो हाँ। अगर जाते जाते कुछ मैसेज आप एस्पिरेंट्स को देना चाहो जो आपकी स्टोरी को देख के रिलेट कर पाए, क्योंकि आपने कॉलेज से निकलते ही अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी, है ना? तो एक मैसेज एंड देन विल रैप अप दिस वीडियो। तो मैम, माई ओनली मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर इज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठना। जब भी बैठोगे, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, एक तरफ एक एस्पिरेंट है जो जिनके 12 आवर डेली पढ़ता है, पर वो इस माइंडसेट के साथ पढ़ता है कि व्हाट इफ नहीं हुआ, व्हाट इफ नहीं हुआ, क्या मैं उन लोगों की कैटेगरी में तो नहीं हूँ जिनका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट लग जाता है, फोर्थ। एक बच्चा है इस माइंडसेट के साथ बैठता है, उनका सेकंड और थर्ड हुआ, क्या पता मैं उस कैटेगरी में हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, और तुम शायद 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 12 नहीं पढ़ रहे, पर अगर तुम इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हो ना कि एक सीट मेरी है और मैं ये ले जाऊंगा, मैं उन बच्चों में नहीं आऊंगा जो सेकंड और थर्ड के लिए वेट करते हैं, मैं इसको आई विल मेक इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तुम कर लोगे। एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट, इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, जिसका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है उसको मेरे से ज्यादा आता है। मैं अभी भी सिलेक्टेड होने के बाद भी ये बोल रही हूँ कि वो मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको मेरे से ज्यादा आता है, और ये मेरे को ये बोलने में कुछ वो नहीं है। पर वो कुछ कहीं हार रहे हैं, और वो हार मुझे लगता है मेंटल गेम होती है, जहाँ पे तुम कुछ लोगों से आगे हो जाते हो सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से। इसलिए जब भी बैठो इसके साथ बैठना है, एक सीट मेरी है, बाकी 600 आ रही है, 700 आ रही है, डजेंट मैटर, मेरे को तो ये चाहिए, तुम कर लोगे, बस। तो ये थैंक यू सो मच लक्ष्य, आपसे बात करके इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, माइंडसेट, एंड आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे। माय बेस्ट विशेस आर विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। Thank you so much, ma'am. Thank you for giving me this opportunity and this platform. I'm really very, very grateful and thankful to you. ओके, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।